हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो थंबनेल देख के एंड जिस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ आप समझ चुके होंगे कि आज कोई फंक्शन है। तो जी हाँ, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मेरे यहाँ शादी है और यहाँ पे आज है हल्दी का रस्म। तो सबसे पहले दिन में कुछ नहीं होता है, तो मैंने सबसे पहले लगवाया मेहंदी एंड शाम के टाइम हमारे यहाँ होता है माटी कोड़ का रस्म। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। माटी कोड़ के तुरंत बाद ही हमारे यहाँ हल्दी होती है, तो इसलिए मैक्सिमम लोग उस टाइम येलो येलो ही पहनते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता कपड़ा चेंज करने के लिए। आज हल्दी का ही दिन है, तो सबसे पहले होता है माटी कोड़। आपके यहाँ ये रस्म होता है कि नहीं, आप कमेंट करके बताना। तो माटी कोड़ जो होता है उसमें जितनी भी घर की औरतें होती हैं ना, बहुएं होती हैं, औरतें होती हैं, अगल बगल की जितनी औरतें होती हैं, बहुएं होती हैं, सारी औरतें उसमें जाती हैं, प्रॉपर रेडी होते हैं हम। क्योंकि जो बहुएं होती हैं उनको स्पेशली माटी कोड़ में ही घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है इस तरीके से तैयार होकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं निकल चुकी हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं अपने ससुराल में घूंघट नहीं करती हूँ, सिर्फ सर पे रखती हूँ पल्लू। तो वैसे ही हूँ, सर पे घूंघट प्रॉपर मैंने किया नहीं है। वैसे तो गांव में अभी भी बहुत चलता है, बट मेरे ससुराल में ये वाला चीज़ नहीं है कि आपको प्रॉपर घूंघट करना है, सर पे बस पल्लू रखना है। तो मैंने वैसे ही रखा हुआ है। एंड यहाँ पे जब माटी कोड़ होता है ना तो सबको सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सीधे नाक से सिंदूर लगाया गया है, पूरा मांग तक। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है। तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताना। वैसे तो नॉर्मली मैं लगाती नहीं हूँ पूरा नाक से सिंदूर, बट यहाँ पे सब लगा रहे थे तो मैंने बोला चलो लगा दो। फिर यहाँ पे माटी कोड़ जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे डांस वांस भी होता है, गीत होता है, डांस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारी औरतें जो घर की हैं, घर के बगल की हैं, सब लोग मिलकर डांस कर रहा है। एंड सबने मैक्सिमम येलो कलर का ही साड़ी पहना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया माटी कोड़ के तुरंत बाद हल्दी होता है। हल्दी के तुरंत बाद आज के दिन ही मेहंदी भी था, क्योंकि ऐसे लगन जो होता है ना वो एक ही दिन में सब कुछ था। तो फिर मटिकोड़ एंड हल्दी होने के बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ मेहंदी के लिए। देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन मैंने पहन लिया। एक दिन में ही बहुत सारी रस्में होती हैं ना, तो बहुत सारे ड्रेसेस चेंज करने पड़ते हैं। वैसे तो मैं हल्दी में भी चेंज कर लेती हूँ, बट आज ही बहुत सारा रस्म था इसलिए मैंने चेंज किया नहीं। तो यहाँ पे तुरंत मैंने चेंज किया, ग्रीन कलर का मैंने पहना साड़ी, क्योंकि आज मेहंदी था एंड मेहंदी का रस्म भी स्टार्ट हो गया था जल्दी। एक तो ठंड का मौसम है तो इसलिए जल्दी जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी सारी रस्में स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे लग रहा था हमारी ब्राइड को मेहंदी। यहाँ पे डांस वांस हो रहा था मेहंदी में, जैसे नॉर्मली डांस फंक्शन तो होता ही है। तो यहाँ पे बाहर ही, घर के बाहर टेंट लगा हुआ था, वहीं पे सारा डेकोरेशन था एंड वहीं पे मेहंदी वगैरह लग रहा था। सभी लोग आ चुके थे, गांव के लोग भी आते हैं, औरतें आती हैं स्पेशली जब, क्योंकि मेहंदी संगीत एक ही दिन होता है हमारे यहाँ, संगीत अलग से नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, देख सकते हैं यहाँ पे सर पे पल्लू तो रखना ही है क्योंकि ससुराल की शादी है, तो सर पे पल्लू तो रखना है। ये जो भाभी हैं ये मेरी जेठानी लगती हैं, बट वैसे ऐसा कोई फीलिंग नहीं आता कि जेठानी है एंड ऑल। बहुत ही अच्छे से नॉर्मल हमारा बात होता है एंड अच्छा रिलेशन है हमारा। फिर उसके बाद मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा नहीं था, तो वहाँ पे एक सचिन की कज़न है, ये मेरी नंद लगेगी, छोटी नंद, बहुत छोटी हैं। तो ये मेहंदी लगा रही थी, थोड़ा बहुत लगाने आता था, तो मैंने बोला चलो लगा दो, क्योंकि हाथों पे खाली खाली अच्छा नहीं लगता है। शादी का दिन होता है तो कुछ भी बस लग जाए, लाल हो जाए तो अच्छा लगता है देखने से। तो यहाँ पे वो लगा रही थी मेरा मेहंदी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डांस वगैरह हो रहा है, सारे लड़के लड़कियाँ सब मिलकर डांस कर रहे थे। मैंने भी डांस किया था, बट अपना रिकॉर्डिंग खुद कर नहीं सकते हैं एंड ससुराल है तो थोड़ा सा वो होता है कि खुद से रिकॉर्डिंग या फिर ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह मैं कर नहीं पाती। तो जब मैं बैठी हुई थी तो मैं ये सारा रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो ये था मेहंदी का रस्म। नेक्स्ट डे था शादी, तो शादी के लिए मैं हो गई थी रेडी। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहना है बनारसी सिल्क साड़ी, जो कि बहुत ही हैवी है। इसे आपने पहले वीडियो में देखा भी होगा। ये है मेरी फ्रेंड, मेरी सासू माँ, मेरी रिश्तेदार, कज़न, जो बोल लो आप, मतलब बहुत सारे इनके साथ रिलेशन है। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना तो ये भी मेरे साथ पढ़ाती थी, तो मेरी कलीग भी हैं और रिश्ते में मेरी ये सासू माँ लगती हैं। मेरे जो ससुराल का रिलेशन है उससे रिलेटेड हैं ये। तो ये भी आई हुई थी, उनके साथ हमने कुछ फोटोज एंड वीडियोज़ लिया। ये भी एक भाभी है मेरी। एंड यहाँ पे सारा बारात जो है वो आ गया था, तो हम भी आए हुए थे कुछ खाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं द्वार पूजा होता है सबसे पहले जब दूल्हा आता है ना, तो यहाँ पे होता है द्वार पूजा। तो यही यहाँ पे वही वाला रस्म हो रहा था, दूल्हा का द्वार पूजा हो रहा था। तब फिर शादी वगैरह हुआ। मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग किया नहीं, क्योंकि यार बहू हूँ तो उतना भी ज़्यादा मोबाइल लेके घूम नहीं सकती। फिर वो वाला साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है। जैसे ही जयमाल हुआ ना, मैंने अपना साड़ी चेंज कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी प्यारी, मेरे जैसे ससुराल में आपको पता है ज्वाइंट फैमिली है तो बहुत सारे बच्चे हैं एंड शादियों में तो बहुत सारे बच्चे आते ही हैं। तो ये सारे मेरे ही
रूम में आए हुए थे, बैठे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने उनके साथ भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया। फिर मैंने हल्का साड़ी थोड़ा-सा पहन लिया एंड ड्रेस चेंज कर लिया। तो आप बताना सबसे अच्छा लुक कौन-सा लग रहा है आपको? फिर यहाँ पे फाइनली शादी संपन्न हो चुका था। शादी होने के बाद हमारे यहाँ चुमावन होता है, सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद नॉर्मल थोड़ी देर बाद विदाई हो जाता है, हमारे यहाँ कोहबर होता है उसके बाद। तो यहाँ पे हुआ चुमावन का रस्म, जो मैंने भी चुमाया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा-सा शादी ब्लॉग। आपको कैसा लगा एंड आपके यहाँ कौन-कौन सी रस्म होती है, कमेंट करके बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।